ठीक है, हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब डॉन न्यूज को वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, ये कि पेशा वराना ऑपरेशन होगा और इसमें जो है वो काफी हद तक एक एक्सपीरियंस्ड टीम चाहिए होगी, रिस्की ऑपरेशन है, क्या कहेंगे और इस हवाले से क्या ऑपरेशन अमल में लाया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये टेक्निकल वजूहात की वजह से ये जो चेयर लिफ्ट ऊपर खराब हुई है और उसकी एक स्लिंग टूटी है, तो ये मेरे ख्याल में एक शुक्र है कि वो उसकी जो कैरियर है वो नीचे नहीं गिरा। लेकिन अब चूंकि आर्मी इसमें इन्वॉल्व हुई है और इस तरह की जो भी नागहानी जो कोई आफतें इस तरह की आती हैं या जिसमें इस तरह के कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें आर्मी जो है सबसे पहली रिस्पॉन्डर, दो सिविल गवर्नमेंट का होना चाहिए, लेकिन आर्मी अपनी पेशा वराना सलाहियतों की वजह से मानी जाती है और इसी सिलसिले में चीफ आर्मी स्टाफ ने एसएसजी की स्पेशल टीम को भेजा है। अब हेलीकॉप्टर्स का जो एक ही हाल है कि तकरीबन 1000 फुट के लगभग के ऊपर हवा में मोहल्लक है और उसमें कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, तो उस सिलसिले में आर्मी के एसएसजी जो है वो ट्रेंड है स्लिंग ऑपरेशन के लिए। स्लिंग से मुराद ये है कि हेलीकॉप्टर से वो लटक के नीचे आएंगे और एक एक जो स्टूडेंट है उसको या जो भी उसमें फंसे में जो तफरीह के लिए गए हुए थे उनको एक एक करके नीचे निकालेंगे। एक परेशानी की बात तो है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हेलीकॉप्टर ने भी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, उसने रिकॉनेसेंस कर ली है। तो एसएसजी के कोई भी एक सिपाही से लेकर ऑफिसर हर इस तरह के ऑपरेशन के लिए हम वक्त तैयार रहता है। जो चीज नाकाबिले यकीन होती है वो कर गुजरने के लिए हर वक्त वो मोटिवेटेड होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला भी एक रिकॉनेसेंस हो चुकी है। अभी नेक्स्ट स्टेप जाकर उनको स्लिंग ऑपरेशन के जरिए इन जो फंसे हुए जो वहाँ पे तफरीह के लिए जो गए हुए थे उनको इंशाल्लाह रेस्क्यू करेंगे और मेरा नहीं ख्याल कि ये दिस विल टेक लॉन्ग और नेक्स्ट 15-20 हाफ एन आवर के अंदर तमाम लोगों को रेस्क्यू इंशाल्लाह कर लिया जाएगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा कि जो लोग हेलीकॉप्टर में सवार हैं उनकी जानिब से मजीद एक हेलीकॉप्टर भेजने के लिए इंतजामिया को मालूमात फराहम कर दी गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये ऑपरेशन एक हेलीकॉप्टर के जरिए मुमकिन हो सकेगा? मेरे ख्याल में इसको टाइम की शायद जो किल्लत है उसकी वजह से शायद उन्होंने नेक्स्ट हेली उसको मांगा हो या किसी टेक्निकल एक स्पेसिफिकेशन के लिए कोई इस तरह के इक्विपमेंट या गैजेट के लिए, तो शायद इसलिए उन्होंने मांगा। अदरवाइज मेरे ख्याल में इसको जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लेना चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा, हेलीकॉप्टर में जो है वो आपने बताया कि एसएसजी कमांडोज जो है वो वहां आ सकते हैं, तो कितने अहलकार जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए? मेरे ख्याल में 2 एहलकार जो हैं वो इसमें ले सकते हैं अगर 2 हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं तो, लेकिन वो साइमल्टेनियसली ऑपरेशन नहीं करेंगे, एक रेस्क्यू करेगा और दूसरा उसके फॉलो अप में होगा। तो इस स्लिंग में ऑपरेशन में सियाचिन के अंदर ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि आपके हाइटेड ऐसी पोजीशंस के जहाँ पे पहुंचना पैदल मुश्किल होता है, ये तो नई पोस्ट एस्टेब्लिश करनी होती है। तो हमारे एसएसजी की जवान पहले भी ऐसा कर चुके हैं और इसमें खातर ख्वाह महारत रखते हैं। तो वो स्लिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से नीचे लटकेंगे और इनको जो वहाँ पे बच्चे हैं उनको रेस्क्यू कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा कि 10 बच्चे मौजूद हैं, 2 असातिज़ा मौजूद हैं और फिर ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, कितना वक्त दरकार होगा इस पूरे ऑपरेशन को मुकम्मल होने में? क्योंकि ये इतनी हाइट के ऊपर ये नहीं है उस लिहाज से कि जैसे कि सियाचिन का इलाका होता है, तो मेरे ख्याल में इसको अगर ऑपरेशन जब भी शुरू होता है जैसी स्लिंग्स वगैरह इनकी, क्योंकि अभी तो सिर्फ रिकॉनेसेंस की और वो इक्विपमेंट लेके पहुंचते ही होंगे, तो मेरे ख्याल में विद इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स इंशाल्लाह ताला ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। अच्छा मोहम्मद सईद साहब ये बता दीजिएगा थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन के लिए, जैसा कि गैर मुतवाजन हुई भी है अभी इस वक्त चेयर लिफ्ट और 1 बाय 1 अगर जो इनको रेस्क्यू किया जाता है तो दोबारा से अगर इसका तवाजुन बिगड़ा तो कोई खुदा न खासा कोई हादसे का सबब तो नहीं बन सकता और या बासानी तमाम तर अफराद को रेस्क्यू कर लिया जाएगा? तकरीबन 10 अफराद हैं ये। जी हाँ बिल्कुल, उसमें शायद उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर माइक से इनको जो लाउड स्पीकर है उससे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जिस तरफ से कुछ झुकाव हो रहा है इस लिफ्ट का तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठने को उनको बताया गया। तो वो इनिशियल प्रिकॉशंस तो अंदर बच्चों ने खुद भी ली हुई हैं और उनको इंतबाह भी किया गया है। और मेरे ख्याल में चूंकि स्ट्रिंग एक टूटी हुई है तो इतनी कमजोर तो नहीं होती, क्योंकि इसका मुतबादल भी होता है। जब भी चेयर लिफ्ट को आप देखें तो उसमें मुख्तलिफ वजन उठाने की उसमें काबिलियत होती है, लेकिन फिर भी आपको जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को शुरू करके मुकम्मल करने में आफियत है, क्योंकि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट जब होता तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन चूंकि एसएसजी और फौज इसमें अब हिस्सा ले रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ज्यादा देर लगेगी कि आपके फंसे हुए मुसाफिरों को उससे निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, डॉन न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे आप।